अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने नाम तो सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो हम कोएफिशिएंट्स को प्लस या माइनस कर देते हैं। कोएफिशिएंट 2 + 3 = 5a। b सेम है वेरिएबल्स, तो 7 - 4 विल बी 3b। अब मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1 = 3 हो जाता है और जो वेरिएबल्स होते हैं उसको प्लस कर दिया जाता है, तो p⁻³ हो जाएगा। यहाँ फोर्थ वाले एग्जाम्पल्स में ये है 5 × 3 = 15, m² विल बी m4। अब यहाँ पर ये है फिफ्थ वाले एग्जाम्पल्स में, पहले हमने 3/x को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3/x को सेकंड टर्म वाले से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर लिख देना है। जो कैंसिल होते हैं उसे कैंसलेशंस करके हटा देना है। कैंसिल x कैंसिल हो गया, 6 + 15y/x विल बी आवर आंसर। सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में ये है कि दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इसमें एक ब्रैकेट को डबल लिखना है और एक ब्रैकेट को तोड़ना है। तो हमने 2x + 3y को डबल लिखा है और 3x² + 4y को तोड़ा है। तो उसको तोड़ के हमारा जो आंसर आता है 3 × 2 = 6 x3, 3 × 3 = 9 x2y और 4 × 2 = 8 xy और 12 y²। आंसर ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, इसके लिए हमारा आंसर ये हो गया। पॉलिनोमियल्स आर स्पेसिफिक algebraic expressions to obtain the operations are similar as formed on algebraic expression। इसका मतलब ये होता है, ऑपरेशन का मतलब ये होता है बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ पर x², ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमारा इंडेक्स 2 है और टर्म्स अपने हमारे 3 हैं और वेरिएबल्स हमने x यूज़ किया है। और कोएफिशिएंट कौन कौन से बच्चों, कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर 1 रहता है। 1, 2 and 3 इज अवर कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमने और दूसरा एग्जांपल्स लेके मैंने आपको बताई हूँ आपके सीखने के लिए। यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रोसीजर करके हमें सम्स कंप्लीट करने हैं। मोनोमियल्स का मतलब ये कि जिसमें एक टर्म्स हो, और बाइनोमियल्स का मतलब ये होता है कि 2 टर्म्स वाले कोई इक्वेशंस होने चाहिए, 2 टर्म्स वाले। ट्राइनोमियल्स का मतलब ये होता है 3 टर्म्स वाले इक्वेशन होने चाहिए, 3 टर्म्स। और पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि मोर देन 3 टर्म्स। ये भी आपको समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आगे चल के आपके जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए आपको इजी पड़ जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज वन वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल इफ द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ ईच टर्म इज होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट रहता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स रहता है। आपको होल नंबर का डेफिनेशन भी मैंने समझा दिया है, तो आप ये समझ लीजिए। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये रहता है कि जो सबसे बड़ी डिग्री रहती है ना, उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। जो सबसे बड़ा इंडेक्स रहता है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स इज 5। थैंक यू।